एजेंडा तो तुमने जो है आगे बढ़ाया, और आप हम बौद्धिस्टों पर आरोप लगा रहे हो कि इस्लाम का एजेंडा बढ़ा रहे हैं। उनका वीडियो भी देखा था, वो धमकी दे रहे हैं कि हम पुष्यमित्र शुंग के वंशज हैं। मैं तो आनंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि कम से कम आपने जो है आवेश में आकर के, ताव में आकर के ये बता दिया सच्चा इतिहास जो हम लोग वर्षों से कह रहे हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, FIR करके क्या फांसी दिलवा दोगे, क्या कर लोगे भाई? तो ये केवल हम लोगों को FIR करके दबाना चाहते, निराश करना चाहते कि ये लोग पीछे हट जाए। अभी पीछे हटने वाला नहीं है, बौद्धिस्ट आंदोलन बहुत आगे बढ़ चुका है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ चुका है ना। और हम लोग संवैधानिक लोग हैं, हम विधान के दायरे में रह करके ही अपना आंदोलन चलाएंगे, है ना। और अगर तुमने थोपा, युद्ध थोपा, तो युद्ध भी लड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लल्लन प्रसाद सोनी सर। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल्यवासी, जय छात्र धर्म। सर, इस समय देखने को मिल रहा है जो महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन था वो देश के हर एक कोने में पहुंच चुका है और काफी तीव्र ये आंदोलन हो चुका है। और जिस तरह बौद्ध भंते लोग या बौद्धिस्ट लोग वो लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उनको धमकियां दी जा रही हैं और उनको पर FIR किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में एक आनंद आनंद महाराज जी है कोई, वो जो बौद्ध लोग बैठे हुए हैं उनको कह रहे हैं ये इस्लामिक एजेंडा चला रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले जब आदमी, एक ये स्वाभाविक है, जब आदमी डरता है ना, भयभीत होता है, तो वो या तो गालियां देता है, या तो मारने पीटने की बात करता है, मारने काटने की बात करता है ना। तो ये एक स्वाभाविक है और ये प्राकृतिक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब रह गई बात कि जो 2500-3000 सालों से जो भारत में ब्राह्मणवाद मजबूत है, अब वो धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा है, पतन के रास्ते पे जा रहा है। और अंतिम ये जो है जंग है भारत के मूल निवासी बनाम RSS विदेशी के साथ, है ना। तो ये जो आंदोलन, बौद्धिस्ट आंदोलन चल रहा है महाबोधि बोध गया में, महाबोधि विहार पर, वो आज का नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन उस समय जो तत्कालीन नेहरू सरकार थी, तो उसने जो है VT एक्ट 1949 के तहत जो है, जो भी कानून था उसके तहत जो है वहां पर ब्राह्मणों ने जो है कब्जा कर रखा है। और उस कब्जे को हटाने के लिए भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां भी बौद्धिस्ट लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। आज मेरे ख्याल से 25 से 26 दिन हो चुका है आंदोलन चल रहा है। मुझे जो है सोशल मीडिया पर हुआ कि वो एक भंते जी हैं, उनके ऊपर FIR भी किया गया है बिहार। वो कौन है, आनंद महाराज हैं कोई, उन्होंने धमकी भी दी है कि इस्लामिक धर्म, इस्लाम का एजेंडा चला जा रहा है। अरे शर्म करो आनंद महाराज, अरे तुम्हारे पुरखों ने मुगलों को बुलाया भारत में, तुम्हारे पुरखों ने अंग्रेजों को बुलाया भारत में, मुगलों के साथ मिलकर के भारत के बौद्ध विहारों को ध्वस्त किया, काशी, मथुरा और साकेत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और उस पर मस्जिद बनाई गई। मुगलों के दरबार में ब्राह्मणों का वर्चस्व था। 350 साल तक ब्राह्मण जो है मुगलों के साथ रहे, 40% की भागीदारी ली है, दस्तावेजी सबूत है। और उनसे आपने रिश्ते भी बनाए, अपने रिश्ते भी बनाए। अकबर को विष्णु का अवतार घोषित किया, अकबर को मुकुंद ब्राह्मण बताया पूर्व जन्म का, अकबर के लिए दीन-ए इलाही धर्म बनाया, फिर अल्लाह उपनिषद बनाया। तो ये सब तो तुमने किया,
एजेंडा तो तुमने जो है आगे बढ़ाया, और आप हम बौद्धिस्टों पर आरोप लगा रहे हो कि इस्लाम का एजेंडा बढ़ा रहे हैं। तो अब ये झूठ चलने वाला नहीं है। और मुझे ये सुनने में मिला, मैंने उसका उनका वीडियो भी देखा था, वो धमकी दे रहे हैं कि हम पुष्यमित्र शुंग के वंशज हैं। मैं तो आनंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि कम से कम आपने जो है आवेश में आकर के, ताव में आकर के ये बता दिया सच्चा इतिहास जो हम लोग वर्षों से कह रहे हैं। ये उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं आनंद जी, कम से कम आपने ये बता दिया कि हम पुष्यमित्र शुंग की औलाद हैं, के वंशज हैं। तो अब पुष्यमित्र शुंग ने जो कुछ किया, लाखों बौद्धों को कत्लेआम किया, पाटलिपुत्र में, साकेत में किया, बहुत सारे बौद्ध जो हैं वो भाग करके तिब्बत गए और दुनिया के तमाम देशों में वो गए। तो अब वो होने वाला नहीं है। अब ये सोचो कि पुष्यमित्र शुंग का नाम लेकर के आप हमको दबा लोगे, परशुराम का नाम लेकर के हमको दबा लोगे, तो अब ये बहुत बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, तुम्हारे बस की बात नहीं है ना। ये तुम ताव में आकर के बोले हो, क्योंकि तुमको अब ये लगने लगा है, भारत के ब्राह्मणों को, विदेशी ब्राह्मणों को अब ये लगने लगा है कि जो वामसेव का आंदोलन चल रहा है 47-47 सालों से, और जब से वावन में श्राम साहब 20-25 सालों से जब से आंदोलन चला रहे हैं, तब से जो जन जागृति फैली है SC ST OBC और क्षत्रियों में खास करके, उससे इनमें बहुत बड़ी घबराहट है, क्योंकि इनकी आबादी 3.5% है। 3.5% की आबादी है, तो ये जो SC ST OBC क्षत्रिय लगभग 125 करोड़ लोगों को ये अपना मानसिक गुलाम बना करके, हिंदू बना करके रखे हुए थे, जो इनके समर्थन में, ब्राह्मणों के समर्थन में काम करते थे। यही कारण है कि 1952 से लेकर के आज तक ब्राह्मणवादी सरकारें रही हैं। तो ये जो आंदोलन फैला, अब आप ये कह सकते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, जागृति आ रही है। जागृति आई तो 2004 में जो है EVM में घोटाला करना शुरू किया। 2004, 2009, 2014, है ना, और 2019 और 2024 में EVM से घोटाला किया, क्योंकि इनको पता है कि इस देश का SC ST OBC क्षत्रिय किसान महिलाएं हमारे पक्ष में नहीं है, हमको वोट नहीं देंगी। इस कारण जो है इन्होंने EVM ला करके और घोटाला करके EVM से जो है अपनी सरकारें बनाई। तो अब वो समय आ गया, आंदोलन चल रहा है, इसलिए जो धमकी दी जा रही है लगातार, जो ये धमकी दे रहे हैं आनंद जी, ये हताश और निराश है। हाँ, दूसरी तरफ उनको मैं धन्यवाद भी दे रहा हूं कि इन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि पुष्यमित्र शुंग हत्यारा था, बौद्धों का हत्यारा था। ये साबित हो गया। अब ये बहुत बड़ा प्रूफ हो गया, ये बहुत बड़ा सबूत है कि अगर कल को कोई आप लोगों पे, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उन पे आरोप लगता है कि भाईचारा बिगाड़ रहे हैं। अगर वो बौद्ध बिहार में अगर महंत जी हैं तो दिक्कत क्या है, भाईचारा निर्माण होना चाहिए, तो आप ही लोग तो बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं ये कहता हूं कि जो राम मंदिर बना है अयोध्या में, जिसको साकेत कहते हैं, वो बौद्ध बिहार है। कितने बौद्धिस्टों को जो है उन्होंने जो है उसमें पुजारी बनाया है। एक भी बौद्धिस्ट अगर उसमें पुजारी हो तो हम आपकी बात मान लेते हैं। और चर्च में पादरी होता है, और जो है गुरुद्वारों में सिख होते हैं। तो फिर ब्राह्मणों का क्या काम है वहां पर? ब्राह्मणों का क्या काम है वहां पर? 25 लाख मंदिर हैं, 25 लाख मंदिर हैं, जिसमें से हजारों जो बौद्ध विहार हैं जिन पर आपने कब्जा कर रखा, उसको छोड़ दीजिए और बाकी जितने मंदिर हैं वहां पर रहिए। हमें आपके मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे स्थल हैं, जो बौद्ध विहार हैं, प्राचीन बौद्ध विहार, चाहे वो सोमनाथ हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, बैजनाथ हो, विश्वनाथ हो, ये सारे जितने भी तिरुपति बालाजी हो, जगन्नाथ हो, है ना, जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वो बौद्ध विहार है। और मैं तो ब्राह्मणों को खुला चैलेंज करता हूं, भारत के नहीं पूरी दुनिया के ब्राह्मणों को खुला चैलेंज करना चाहता हूं कि सम्राट अशोक और तथागत बुद्ध के पहले एक भी तुमने मंदिर बनवाया हो तो आप उसका सबूत दो और बताओ कि हमने बनवाया है। आज तक कोई सबूत नहीं दिया। वावन में इस्लाम साहब ने चैलेंज किया, आज तक कोई सबूत नहीं दिया। तो आपका काम क्या है वहां बौद्ध विहारों में जाकर के? आप पाखंडी लोगों का काम क्या है बौद्ध विहारों में?
तो आप हमारे सारे बौद्ध विहार छोड़ दो, बाकी जो 25 लाख में जो मंदिर बसते हैं तुम्हारे, उसमें आप अपना जो है धंधा चलाओ, हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारी विरासत है, जो सम्राट अशोक की विरासत है, जो बौद्ध सम्राट कनिष्क की विरासत है, उस पर आपने नाजायज कब्जा कर लिया, हम उसके लिए आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन देखने को मिला है जो भी ये खबरें चला रहे हैं और बहुत सारे वे जो खबरें चलाने वाले उनके ऊपर एफआईआर कर दिया, और एक बहुत भंते जी हैं इनके ऊपर एफआईआर कर दिया, क्या कहेंगे सर आप? हाँ जी 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 जी, बिल्कुल आपका कहना सही है। धाकड़ टीवी पर जो है उन्होंने जो एफआईआर कर दिया है, तो वो तो पत्रकार हैं, वो तो चैनल है, जो जो है वो दिखा रहा है। तो ये हताश है और निराश है, ये एफआईआर कर देंगे, पुलिस को टैग कर देंगे, ये देख लो पुलिस। अब ये क्या करते हैं, ट्विटर पे इन्होंने एक स्टैंड चला रखा है, गिरोह है ब्राह्मणों का, वो क्या करता है, @फलाना @फलाना देखो। अरे क्या देखेगा, पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है सुरक्षा व्यवस्था करना, और उसको इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। ऐतिहासिक मैटर जो होता है, जो हिस्टोरिकल मैटर है, वो कोर्ट में तय होता है। लेकिन अब ये क्या करते हैं, ये हताश है, निराश है, इसलिए इस तरीके का जो है ये प्रक्रिया करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एफआईआर करके क्या फांसी दिलवा दोगे, क्या कर लोगे भाई? तो ये केवल हम लोगों को एफआईआर करके दबाना चाहते, निराश करना चाहते कि ये लोग पीछे हट जाए। अभी पीछे हटने वाला नहीं है, बौद्धिस्ट आंदोलन बहुत आगे बढ़ चुका है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ चुका है। और बौद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, जो वामसेब का आफसूट संगठन है, उन्होंने चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। चरणबद्ध आंदोलन शुरू के 2 पायदान हो चुके हैं, अभी तीसरा 22 तारीख को फिर जो है धरना प्रदर्शन और रैली है। तो पूरे भारत में जो 567 जिलों में 31 राज्यों में ये कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए इनको ये दिक्कत हो रही है कि अब सारा खुल रहा, इसीलिए जब ये सारा भेद खुल गया है, सारी सच्चाई सामने आ गई, तो अब इन्होंने जो है क्या किया, अब देखिए कितनी चालाकी से औरंगजेब को ले आए। अब औरंगजेब पे चर्चा हो रही है, औरंगजेब पे चर्चा कर रहे हैं। औरंगजेब पे चर्चा करने की क्या जरूरत है? औरंगजेब के तो दरबारी तुम्हारे ही लोग थे, अकबर के दरबारी तुम्हारे ही लोग थे। अब कोई उनको कह रहा है कि औरंगजेब बहुत अच्छा था, कोई कह रहा है औरंगजेब बहुत खराब था। अरे उससे क्या लेना देना, हमारे बौद्ध विहारों पर चर्चा कराओ ना। जो स्ट्रीम मीडिया है वो भी चर्चा में शामिल है, अखबार भी शामिल हैं, सब भी शामिल हैं। तो ये डाइवर्ट पॉलिसी अब चलने वाली नहीं है। अब SC ST OBC और क्षत्रिय वर्ग पूरी तरीके से जागृत हो चुका है। और तुम जो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो, मुस्लिम भाई भी बहुत जो है जागरूक हो चुके हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने बेदारी आंदोलन चला करके मुसलमान भाइयों को भी बहुत जागृत कर दिया है। तुम कब तक चलाओगे, कब तक टारगेट करोगे? एक दिन तुम स्वतः जो है जमीन पे आ जाओगे, है ना। और हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान के दायरे में रह करके ही अपना आंदोलन चलाएंगे, है ना। और अगर तुमने युद्ध थोपा तो युद्ध भी लड़ेंगे। जी जी, तो साथियों हमारे साथ ललन प्रसाद सोनी सर थे, जिन्होंने साफ तौर पे अपनी बातें रखी। साथियों जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। और सर ने जो बातें रखी हैं अपनी, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। तब तक लिए बने रहिए वोज 85 का। धन्यवाद सर।